तो रात का टाइम हो चुका है, खा पी के रेडी हो चुके हैं। भूत की कहानी सुनाने का टाइम हो गया है और आप सब रेडी होके बैठ जाओ एक जगह पे, या लेट जाओ, सुन लो या देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। स्टोरी है रेडिट से लिए। आई सॉ अ वेंडिगो बट आई विश आई हैड नॉट। ये कहना चाहता है कि मैंने एक वेंडिगो को देखा, पर काश ऐसा होता कि मैं उसे ना देखता। तो इसने शुरू में लिखा है, मैं आपको हिंदी में कहानी सुनाऊंगी, पर जो इसने शुरू में लिखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप पॉज करके अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हो। आई नीड टू राइट दिस डाउन बिफोर आई कन्विंस माई सेल्फ इट डिड नॉट हैपन। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ये स्टोरी क्या थी। अब ये स्टोरी मैं उसके पर्सपेक्टिव से आपको सुनाती हूँ। दिसंबर का समय था और मेरे एक अंकल मिनेसोटा के एक जंगल में अकेले एक कैबिन में रहते थे। मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी ऐसी आइसोलेटेड स्पेस में जाके रहूं, बिटवीन द वुड्स जाके अपना टाइम स्पेंड करूं। और छुट्टियों में अक्सर मैं ये सोचता था कि अंकल के पास गहरे जंगल में, जहाँ उनका केबिन है, वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ केबिन, वहाँ जाके रहूं और एक्सपीरियंस करूं कि जंगल में रहना कैसा महसूस करवाता है। वैसे मैं जंगल को बहुत प्यार करता हूँ, पर शहर में रहने की वजह से हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता जो हमें जंगल में मिल सकता है, बावजूद इसके कि हमारे शहर में भी बहुत सारे पेड़ हैं। दिसंबर का वक्त था, छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मैं अपने अंकल के उस जंगल वाले केबिन में गया। दोपहर में पहुंचा। अंकल कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए टाउन में चले गए। ये इलाका पड़ता है नॉर्थ मिनेसोटा में, जो कैनेडियन बॉर्डर के पास है। शाम हो गई, मैं कुछ खा पी के ऐसे बैठा हुआ था। अंधेरा जंगल में जल्दी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे केबिन में किसी ने बहुत धीरे से 3 बार खटखटाया हो, और ये खटखटाहट दरवाजे पे नहीं थी बल्कि खिड़की पर थी। मैं गया, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए मैं टॉर्च लेने के लिए इधर उधर ढूंढने लगा केबिन के अंदर। जब मुझे टॉर्च मिली तो मैं दोबारा खिड़की पर आया और खिड़की से ऐसे टॉर्च की रोशनी करके बाहर की तरफ देखा। तो मैंने देखा कि दूर एक प्राणी खड़ा है, एक क्रिएचर खड़ा है। उसका ब्यौरा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो बहुत लंबा था, करीब 7 से 8 फुट लंबा, एकदम दुबला पतला। उसके शरीर से उसका मांस चिपका हुआ था और उसकी हड्डियाँ हाथ पैरों की उभर के दिख रही थी। उसको देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई और मैं एकदम फ्रीज़ हो गया। मैं उसे लगातार देख रहा था, इसलिए नहीं कि मैं देखना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे और कुछ सूझा नहीं। मैं अंदर ही अंदर ये चाहता था कि मैं पीछे पलटूं, टॉर्च बंद कर दूं और पर्दे लगा दूं, पर मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाया। वो मुझे लगातार घूर रहा था। वो करीब 100 मीटर की दूरी पे पेड़ों की कतार के साथ खड़ा था। वो एक इंसान की तरह नहीं था और वो एक जानवर की तरह भी नहीं था।
उसका चेहरा ना किसी जानवर की तरह था, ना किसी इंसान की तरह, बल्कि कुछ कुछ एक डियर के कंकाल जैसा था। उसके सर पर अजीब से हिरण जैसे सींग थे। मेरी रूह अंदर तक एकदम सन्न रह गई थी। उसकी आंखों में से रोशनी तो नहीं निकल रही थी, बल्कि उसकी आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे किसी लाल पत्थर पर रोशनी फेंकी जाए। उस तरह उसकी आंखें चमक रही थी। इसी बीच उसने धीरे से मुस्कुराया, और जब वो मुस्कुराया मैंने देखे उसके दांत। उसके दांत इतने सारे थे और इतने नुकीले थे, और उसका जबड़ा इतना बड़ा था जो एक इंसान की मुस्कुराहट जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी मुस्कुराहट ने मेरा खून जमा दिया। फिर उसने अपना मुंह इतना बड़ा खोला और खोलकर बोला, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर बज उठा हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और टॉर्च बंद किया, पर्दा लगा दिया और दुबक के एक कोने में बैठ गया। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे अंकल की एक राइफ़ल इस केबिन में है। मैं फटाफट उस राइफ़ल को ग्रैब करने के लिए दौड़ा। वो राइफ़ल पकड़ के मैं फिर से सबसे अंदर के कमरे में उस केबिन के छुप गया और चुपचाप बैठा रहा। लेकिन मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, और साथ में शिवर कर रहा था मेरे हाथों में पकड़ा हुआ वो राइफ़ल। मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ महसूस हो रही थी, लेकिन मैं हिल-डुल नहीं पा रहा था, सिर्फ कांप रहा था। मैं चौकन्ना था। जंगल में सुनसान तो होता है, मगर हवा की आवाज़ें भी होती हैं। जब मैं दुबक के डर के मारे बैठा हुआ था, मैं ये साफ साफ सुन पा रहा था कि कोई केबिन के चारों ओर घूम रहा है, और रह रह कर केबिन के बाहरी लकड़ी के दीवारों पर खरोंचने और नोचे जाने की आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। वो आवाज़ बहुत धीमे थी, लेकिन बहुत क्लियर थी। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरे अंकल जल्दी लौट आए। इसी बीच मुझे ध्यान आया कि केबिन का दरवाज़ा तो मैंने अंदर से लॉक किया ही नहीं। मैं बहुत हिम्मत जुटाकर केबिन के दरवाजे तक पहुंचा और उसे अंदर से लॉक कर दिया। इतने में ही मेरे अंकल की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही खिड़की के बाहर दिखाई दी उनकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी। मेरी जान में थोड़ी जान आई। मेरे अंकल गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर आए। मैंने उनके लिए दरवाज़ा झट से खोल दिया था, और उनके अंदर आते ही दरवाज़ा झट से फिर से लॉक कर दिया। मेरे अंकल मेरी हालत तुरंत देखकर ये जान गए कि मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, और मेरे हाथ में उनकी राइफ़ल भी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। मैंने उन्हें फिर पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताई, और ये भी बताया कि अंकल, आपने उसे ज़रूर देखा होगा। वो बाहर केबिन के लकड़ी के दरवाज़ों पर खरोंच रहा था। मेरे अंकल ने मेरी पूरी बात सुनी और बाहर जाने लगे। मैंने उन्हें रोका कि अंकल बाहर मत जाइए, वो अभी भी बाहर ही होगा।
मेरे अंकल ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी देखता हूँ। दिसंबर की सर्द रात थी। कम से कम -30 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर उस वक्त था। किसी भी इंसान का ऐसे में इतनी रात गए इतने ठंडे में बाहर घूमना लाजमी नहीं था। मेरे अंकल ये बोलते हुए बाहर जा रहे थे कि उनका नज़दीकी पड़ोसी भी उनसे कई माइल्स दूर रहते हैं। उनके घर दूर दूर हैं। जंगल में उनका ही इकलौता एक वुडन केबिन था। कौन हो सकता है जिसने मेरे भतीजे को आज इस तरह डराया? मैं जाके देखता हूँ। उन्होंने मेरे हाथ से राइफ़ल ली और बाहर चले गए। उन्होंने बाहर बर्फ़ में पूरी तरह से जांचा, खंगाला कि क्या किसी के पैरों के निशान हैं, क्या वुड के केबिन के बाहर खरोंचे और नोचे जाने के निशान हैं। वो अंदर आए और बताया कि उन्हें बर्फ़ पर कोई भी निशान नहीं मिले, ना किसी जानवर के, ना किसी इंसान के, ना ही उस क्रिएचर के जैसा मैंने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने केबिन के चारों तरफ घूमकर उसके दीवारों को देख लिया था। वहाँ भी उन्हें किसी के खरोंचे जाने या नोचे जाने के निशान नहीं मिले। उन्होंने कहा कि शायद ये मेरी गलतफहमी थी। शायद ये इसलिए हुआ कि मैं पहली बार जंगल में आज रात ठहरा हूँ। पर मुझे पता था कि मैंने जो कुछ भी देखा था, जिसे भी देखा था, वो सब कुछ सही था। मेरे अंकल ने मुझे खाना खिलाया, मुझे कॉफ़ी दी, लकड़ियाँ जलाई और उस रात मुझे कंफर्टेबल किया और उस रात हम दोनों सो गए। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम और रुकना चाहते हो या आज अपने घर वापस जाना चाहते हो। मैंने उनसे कहा कि अंकल, मैं आज अपने घर जाना चाहता हूँ। कभी और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर फिर से कुछ समय बिताने की कोशिश करूँगा, पर आज मुझे जाने दीजिए। अंकल राज़ी हो गए। जब उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया घर वापस छोड़ने के लिए, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, नेक्स्ट टाइम तुम अकेले आओ चाहे अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई ऐसी आवाज़ आए जो कहे लेट मी इन, तो उसे कभी अंदर मत आने देना। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। इसके बाद मैं वहाँ पर कभी दोबारा नहीं गया। आज इस घटना को 10 साल हो चुके हैं। अंकल कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ तुम यहाँ पर कुछ समय बिताने आ सकते हो, मगर मैं मना कर देता हूँ। और ये बात मैंने अपने अंकल के सिवा और किसी को नहीं बताई। और आज अपना नाम बदलकर रेडिट पर इस पूरी स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये थी पूरी घटना। अब मैं आपको नीचे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद लोगों के क्या कमेंट्स आए हैं वो पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि वो जो क्रिएचर था वो शायद एक वेंडिगो था, और जो उसने कहा लेट मी इन, उसका असल मतलब क्या हो सकता है। एक कमेंट आया है, आप देख सकते हो, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। आई बिलीव यू, बट प्लीज़ कीप इन माइंड when it says let me in, it is not only referring to the cabin, it's referring to you. Wendigo are insidious entity. When it asks you to let it in, it means your mind. Don't think about it, let it fade, let it be deleted from your memory, let it be forgotten.
The more you obsess over it, the deeper it can dig into your mind, even if you are no longer with your uncle. They are not bound to a single location like other spirits. Let it gather dust in your mind and fill your life with light and love and food, friends and happiness. It wants you isolated and alone. It wants you isolated and alone and afraid. Starve it. और एक और आया है, अच्छा है वो भी कमेंट. If you are a spiritual practitioner with a focus on compassion, you can literally send that love and compassion in your heart to these kinds of entities, and it will, in a sense, disarm them if it does not straight up hurt them. ओके और भी कई सारे हैं, जैसे कि लिखा है स्केरी. आई सीन वन विद माई बडी वंस. इट गॉट in the bed of my parked truck. I might tell the story sometime if I can type it out without shaking like a sick dog. Seen it in 2017 and I still remember every detail and the dreams that followed. I hope इसका ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये अमेरिका के ही कमेंट्स हैं, उस इलाके के ही, कि जब वो कहता है कि लेट मी इन, तो वो केबिन की बात नहीं कर रहा, वो आपके दिमाग की बात कर रहा है. नेटिव जो अमेरिकन्स हैं उनमें ये क्रिएचर एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर भी है, और कई लोगों का मानना है कि एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर नहीं है बल्कि वाकई में घने जंगलों में मिलता है, और ये आवाज़ निकाल सकता है आपके किसी अपने के जैसे आवाज़. जैसे आपकी माँ बहुत दूर है, आपको पता है कि आपके साथ जंगल में नहीं है, पर वो आपके माँ की ऐसी आवाज़ निकालेगा जिससे आपको लगेगा कि आपकी माँ ख़तरे में है, और आप दरवाज़ा खोल दोगे और वो अंदर आ जाएगा. या आप अगर उसको एक बार अपने दिमाग पे हावी हो जाने देते हो तो वो आपसे वो सारी चीज़ें करवाता है जो वो करना चाहता है. ये एक तरह का स्पिरिट माना जाता है, एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर भी माना जाता है, और बहुत सारे लोग इसको सच भी मानते हैं. और कई सारी कहानियां हैं वेंडिगो पे, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. खैर, ये पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी है. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं.